हमारी आगरा के सफर को जारी रखते हुए इस वीडियो में हम आगरा फोर्ट की सैर करेंगे और आगरा टूर के बारे में अधिक जानकारी पाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल एनजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। आगरा की सफर में हमने सुबह ताजमहल देखा। कड़ी धूप के कारण हमने दोपहर होटल के रूम में ही गुजारी। हम आगरा में डबल ट्री बाय हिल्टन में रुके थे। यहाँ आगरा में आपके बजट के अनुसार बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। शाम को 4 बजे हम आगरा फोर्ट देखने निकल पड़े। आगरा फोर्ट में एंट्री फीस 50 रुपए है और गाइड बहुत चार्जेस बताते हैं, पर आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं। आगरा फोर्ट सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक देखने के लिए खुला होता है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये देखने के लिए फ्री है। टिकट काउंटर पर आपको आईडी प्रूफ दिखाना होता है, तो आईडी साथ में लेके जाए। यहाँ फॉरेनर्स के लिए एंट्री फीस 650 रुपए है। आपने मेरा आगरा ताजमहल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। हमने हमारा सफर पुणे से शुरू किया है। पुणे से इंदौर, इंदौर से उज्जैन और वहां से आगरा। हमारे सफर की पूरी प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। अगर देखी नहीं है तो जरूर देखें। आगरा फोर्ट की बाहरी दीवारों को देख के ही पता चलता है कि ये कितना बड़ा होगा। आगरा फोर्ट के मुख्य द्वार से एंट्री करते ही आपको सामने और एक दरवाजा मिलता है और इन बड़ी ऊंची दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी, हल्के हल्के रंग भी दिखते हैं। ये पूरी ऐसी नक्काशी और रंगों से भरी दीवारें बहुत खूबसूरत दिखती होगी। एक युग जो आक्रमणों और किलेबंदी से चिन्हित था, जहाँ शक्ति का प्रतीक भव्य महलों और भव्य किलों द्वारा किया जाता था, ऐसे समय में आगरा किला बनाया गया था। इस दरवाजे से अंदर जाकर और ऊंची दीवारों के बीच में से एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है और यहाँ से हमें हमारे गाइड एक एक जगह और इतिहास की जानकारी देना शुरू करती है। अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। इसको बिल्ड होने में 95 ईयर्स हो गए, 95 साल। 5065 में अकबर ने बनाना स्टार्ट किया, 1607 में औरंगजेब ने इसका लास्ट किया। ये जो फोर्ट बना है ये 2.5 किलोमीटर एरिया में है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है मुगलों ने। 75% एरिया ऊपर का है। ये मुगल टाइम से मुगलों की आर्मी के लिए था मैम। अभी इसमें हमारी इंडियन आर्मी है। 25% हम विजिट करने वाले हैं, जो मुगल का लिविंग एरिया है। रेड सैंडस्टोन का जितना भी यूज है अकबर जहांगीर ने किया है मैम। इसके अंदर व्हाइट मार्बल है जो शाहजहां औरंगजेब ने किया है। तो ये हमारा एंट्री है, वो हमारा एक्सिट। और इसकी खासियत है ये सिंगल स्टोन है, 1 पीस, कोई ज्वाइंट नहीं। 3 स्टेयर बाहर है, 3 स्टेयर अंदर है उतरनी चढ़ने के लिए।
जोधा के भाई थे ना अमर सिंह राठौर, उन्होंने गिफ्ट में दिया था जहांगीर के बर्थडे पे। इस फोर्ट और यहाँ के इतिहास के बारे में गाइड ने हमें बहुत अच्छी और काफी सारी जानकारी दी। जब भी हम कभी ऐसी ऐतिहासिक जगह घूमने जाते हैं तो गाइड जरूर लेते हैं। गाइड की मदद से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और उस ऐतिहासिक जगह को हम एक अलग तरह से जान पाते हैं। सिर्फ यहाँ आके इन सब दीवारों और वास्तुओं को देख के क्या ही समझेगा। स्टार यहूदियों का है, रैबिट ऑफ जूस, लोटस फ्लावर व्हाइट कलर, हिंदू आर्किटेक्चर, गेट का जो डिजाइन है इस्लामिक है। अकबर ने तीनों धर्मों को मिक्स कर दिया था, इसीलिए इसमें तीनों धर्मों के सिंबल दिए गए हैं मैम। जब हम गाइड लेते हैं तो वो हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जिनसे आप उस वास्तु शिल्प कला को और अच्छे तरीके से जान पाते हैं। पुराने लोग हर एक कला के पीछे उनका विचार, दूरदृष्टि, शास्त्र, इनकी समझ का पता चलता है। टावरों में किंग लोग बैठा करते थे। टावर के नीचे जो विंडो बनी है झरों के, पर्दे में रानियां, और जो पूरे में आर्ट है उनकी वजह से। और यहाँ पे नाच गाने का प्रोग्राम होता था फेस्टिवल जश्न के टाइम पे। जहांगीर की जो हिंदू वाइफ थी जोधबाई, वो उनका टेम्पल है, लॉर्ड कृष्णा टेम्पल। आगरा का किला 15वीं शताब्दी में बनाया गया मुगल किला है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह अपने जटिल संगमरमर के काम, अलंकृत आंगन और सुंदर बागीचों के लिए जाना जाता है। सामने 5 रूम, ये जो सामने डबल डाइनिंग हॉल है, बैक साइड में जो डोर है उनका किचन है, क्योंकि जोधबाई राजपूत थी इसलिए सेपरेट किचन डाइनिंग हॉल। सामने 5 रूम की लाइब्रेरी है, जहांगीर की लाइब्रेरी है, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ थे, जहांगीर पढ़े थे फारसी पर्शियन लैंग्वेज, इसके लिए उनके लिए लाइब्रेरी बनाई गई। इस पैलेस का जितना भी डिज़ाइन देख रहे हैं मैम, सब राजस्थानी डिज़ाइन है, हिंदू आर्किटेक्चर। आप अंदर में जितना भी वर्क देखेंगे सब पर्शियन आर्किटेक्चर है। यहाँ हमें हाथ से बनाए हुए खूबसूरत मोज़ाइक पेंटिंग्स देखने मिले। सामने बना है मैम जहांगीर का समर पैलेस। ये समर है, ये विंटर है, आर्किटेक्चर दोनों का सेम है। उस जमाने में समर पैलेस बनना नामुमकिन था मैम, क्योंकि लाइट नहीं है। ये जो रूम बनाया गया है इसकी डबल वॉल है, 2 दीवारें, दीवारों के बीच में हल्का सा स्पेस छोड़ा गया है, तो गर्मियों में दीवारों के बीच में पानी छोड़ा जाए। अगर दीवारों में पानी को रोक के रखा जाएगा तो दीवार ब्लास्ट हो जाएंगी या उनमें सीलन आने लगेगी, तो वॉल में कंटिन्यू पानी गिरता रहेगा और ये सारा पानी उस नाली के जरिए, जो नीचे नाली बनी है ना, उस नाली के जरिए इस टैंक में आएगा और टैंक से यमुना रिवर के लिए जो सारा ड्रेनेज वाटर यमुना रिवर में सप्लाई करेंगे। समर पैलेस का ड्रेनेज सिस्टम है ड्रेन वाटर के लिए। आ जाइए। आगरा फोर्ट में ऐसी ही कुछ वास्तुकला के आविष्कार हमें देखने और समझने मिले। जैसे ये खिड़की बाहर से बंद दिख रही है और अंदर से खुली है। अलग अलग तरीकों से पानी और हवा का किया गया नियोजन यहाँ इस फोर्ट में हमें देखने मिला। आगरा फोर्ट की गैलरियों से हमें यमुना नदी और ताजमहल का दीदार हो रहा था।
फोर्ट की टूर में आप जटिल नक्काशी और इसके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले शुद्ध संगमरमर से आकर्षित होंगे। इसके अलावा मंडप या बालकनी से यमुना नदी और ताजमहल का मनमोहक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ये खूबसूरत खास महल, जिसके बारे में गाइड ने हमें जानकारी दी। इस पैलेस को बोलते हैं मैम खास महल। ओके। खास यानी कि स्पेशल, प्राइवेटली। ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम है और इस पूरे पैलेस में इसी तरह की पेंटिंग थी जो कॉर्नर में हो रही है। मॉर्निंग में सन निकलेगा और सन का रिफ्लेक्शन पड़ेगा ग्लास में, तो पूरा पैलेस कलरफुल होगा, क्योंकि पूरे पैलेस में गोल्ड कवर था। उस जमाने में मैम लाइट नहीं था, हैंड फैन होते थे। सीलिंग में 4 रिंग लगे हैं, कपड़े के बड़े बड़े हैंड फैन जो रस्सियों पे लाइट है। इस फोर्ट में लाल सैंडस्टोन और सफेद संगमरमर, इन दोनों का इस्तेमाल दिखाई दिया। बताया जाता है कि शाहजहां को संगमरमर पसंद था, तो उन्होंने अपने लिए और 2 बेटियों के लिए संगमरमर के महल बनवाए। और रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल अकबर ने इस फोर्ट के पुनर्निर्माण में किया था। यहाँ खूबसूरत नक्काशी किए गए पिलर्स, दरवाजे, छत और दीवारें देखने मिलती हैं। ये शाहजहां का महल, जहां उन्हें 8 साल नजर कैद में रखा गया था। यहाँ से शाहजहां ताजमहल का दीदार करते थे। इस महल को संगमरमर के साथ और अलग अलग रंगों के कीमती पत्थर जड़ जवाहरात से बनाया गया था, जो ताजमहल बनाते हुए इस्तेमाल किए गए थे। ये दीवाने खास है, कैबिनेट मीटिंग हॉल। यहाँ ये तख्त-ए-जहांगीर है। ये सिंहासन एक ही पत्थर में बनाया गया है। तख्त-ए-जहांगीर कसौटी स्टोन या संगमरमर स्टोन से बनाया गया है, जो कि बहुत चमकदार काले रंग का कीमती पत्थर होता है। बड़ा लग रहा है थोड़ा। जी मैम, जबकि हम वहाँ से दूर आए हैं। हाँ। ताजमहल और छोटा नजर आना चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ा नजर आ रहा है। जैसे बोलते हैं ना ऑप्टिकल इल्यूजन, नजरों का धोखा, वही है। जब वहाँ से हम आगे से ताजमहल को देखते हैं तो हमारी आंखों का आईसाइट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले जाता है यमुना रिवर पे, उसके खुले एरिया पे, फिर जाता है ताजमहल पे। इसलिए आगे से देखने से ताजमहल दूर नजर आता है, साइज में छोटा। और यहाँ से हम ताजमहल को देख रहे हैं तो हमारी जो आंखों का फोकस है वो डायरेक्टली ताजमहल पे है, इसीलिए यहाँ से ताज बड़ा नजर आ रहा है, पास में नजर आ रहा है। और कैमरे से ऊपर जो देखा था ना, दीवाने खास लोगों के लिए, दीवाने आम जनता के लिए। तो ऊपर में किंग बैठेंगे मैम, नीचे उनके प्राइम मिनिस्टर का सीट है, साइड में विंडो बनी है, विंडो में रानियां पर्दे में। यहाँ उनके 9 कैबिनेट VIP लोग, नीचे आम जनता। यही देखेंगे अपना। इस पूरे पैलेस में ये जो आप फ्लैग देखो ना, खंबे, ये 64 फ्लैग हैं, 64 खंबे। आप उन लोगों को कहीं से भी देखेंगे डायगोनली चाहे स्ट्रेट, तो आपको सारे फ्लैग हर एंगल से एक ही लाइन में नजर आएंगे।
इसका रीजन था, जब ऊपर में किंग बैठेंगे और आम जनता उस वाले गेट से या इस वाले गेट से अंदर एंट्री करेगी और वहां से जब किंग को कोई भी झुक के सलाम या सल्यूट करेगा तो उनको क्लियर नजर आएगा। सामने मैम एक ग्रेवयार्ड बनी है नीचे, हाँ, अंग्रेज की है। हाँ। इसका नाम था जॉर्ज रसल कॉल्विन। ये ब्रिटिश आर्मी का लोकल गवर्नर था। जब ब्रिटिश वालों ने इसको उठ के अपना कब्जा किया था, उसी पीरियड इसकी डेथ हुई थी, तो ब्रिटिशर्स ने इसकी डेड बॉडी यहीं दफना दी थी। क्योंकि जब अंग्रेजों का ही शासन था, मुगल शासन खत्म हो गया था। ये वही जॉर्ज रसल कॉल्विन है जो लगान मूवी में दिखाया है, जो 3 गुना ज्यादा लगान लेता है। ये वही है। आगरा फोर्ट का कुछ ही क्षेत्र पर्यटकों को देखने के लिए खुला किया है। बाकी क्षेत्र में आर्मी के ऑफिसेस हैं। आशा करती हूँ कि आपको आगरा फोर्ट की टूर अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आगरा के सफर के अगले वीडियो में आगरा की और 2 खास जगहों के बारे में जानकारी के साथ आगरा की 1 दिन की टूर प्लान को लेके अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। धन्यवाद।